सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी का उपाय है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु चतुर्मास की योग निद्रा के बाद प्रबोधनी एकादशी के दिन या देव उठनी एकादशी जिसे बोलते हैं, इस दिन वह योग निद्रा से जागृत होते हैं और उसी दिन से समस्त शुभ कार्य, समस्त मंगल कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रबोधनी एकादशी के दिन अगर कुछ उपाय कर लिए जाए, छोटे छोटे उपाय जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। आपके घर में अगर युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी ब्याह में दिक्कतें चल रही हैं, तो उनका योग वर योग वधू के साथ शादी विवाह संपन्न होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनती है, माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। ऐसे घर परिवारों में जिनके घर में आर्थिक तंगी चल रही है, तो यह उनके लिए रामबाण उपाय है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी विराजमान होती हैं। और चूंकि यह पूजा या उपाय भगवान विष्णु श्री हरि के संबंधित उपाय हैं, तो इसको करने से आर्थिक तंगी भी दूर होती है। सरकारी नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में भी यह आपको सफलता देती है, क्योंकि भगवान विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी समस्त प्रकार की लक्ष्मी आपको प्राप्त होने के योग बनाते हैं। और नौकरी इसीलिए किया जाता है कि आप चार पैसे कमा सकें। आप शिक्षा क्यों लेते हो? नौकरी के लिए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता दिलाती है बच्चों को, तो इसलिए यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। और बिजनेस व्यापार में अगर आपको घाटा लग रहा है या आपको बिजनेस व्यापार में मंदी लग रही है, कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसमें पता चला आपको सफलताएं मिलते मिलते रह जा रही हैं और बार बार आपको अपने बिजनेस में घाटा लग रहा है, व्यापार में घाटा लग रहा है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। जिनके घर में समस्त प्रकार से कष्ट आ रहे, रोग दोष इस विकार से परिवार घिरा हुआ है, ऐसे लोगों को भी यह उपाय करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस प्रबोधनी एकादशी के दिन उपाय किया जाए। लेकिन इससे पहले यह जान ले कि प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कब पड़ रहा है। देखिए, अब की बार 2024 में प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी जो होती है, वो 11 नवंबर को 6:46 शाम से इसका शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में क्या होता है कि उदया तिथि को देख करके ही हम लोग अपने इस व्रत त्योहार को मनाते हैं। तो उदया तिथि को देखते हुए हमारे यहाँ 12 नवंबर को इस देव उठनी एकादशी का व्रत त्योहार मनाया जाएगा। और उसी दिन 12 नवंबर को ही आपको इस उपाय को भी करना है, जो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, कब से कब 12 नवंबर को जो है देव उठनी एकादशी का मुहूर्त है। देव उठनी एकादशी चूंकि 11 नवंबर को शाम 6:46 से स्टार्ट हो रहा है और 12 नवंबर को 4:04 शाम तक यह मुहूर्त रहेगा। तो इस उपाय को आपको शाम को करना है या सुबह कर लेना है। 4 बजे के अंदर, 4:04 के अंदर आपको उपाय कर लेना है। वैसे तो यह उपाय आप अर्ली मॉर्निंग करें, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं और इस उपाय को करिएगा। तो कैसे करना है उपाय आप सब लोग जान लें। देखिए, जिन जातक जातिकाओं के विवाह में बाधा चल रहा है, उनको योग्य वर नहीं प्राप्त हो रहे या योग्य वधू नहीं प्राप्त हो पा रही या शादी लगते लगते कट जा रही है, तो ऐसे लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तुलसी माता के सम्मुख तुलसी माँ के विवाह का आयोजन करना है। कैसे करना है ये भी हम बता दें। तुलसी माता का विवाह के लिए एक चुनरी मार्केट से तैयारी करके रख लें, 5 घी का दीप आप रख लें, उसके बाद आप धूप बत्ती रख लें, 1 लोटा जल रख लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा हो या ठाकुर जी की जो आपके घर में जो शालिग्राम भगवान होते हैं उनकी प्रतिमा हो तो उनको रख लें, या उनका जो शालिग्राम भगवान होते हैं उनको रख सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए, मतलब श्री हरि विष्णु को उनकी प्रतिमा रख लीजिए, या आपके पास शालिग्राम भगवान है पत्थर वाले तो उनको रख लीजिए। उनको भोग लगाना है। कैसे लगाना है? पीले मिष्ठान से भोग लगाना है। पीला मिष्ठान ले लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए और ठाकुर जी को अर्पित करिए, भोग लगाइए। ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं, लगा दीजिए। 5 दीप प्रज्वलित कर लीजिए, धूप बत्ती प्रज्वलित कर लिए। जिन जो बंधु बांधव माताओं बहनों के यहाँ जिनके बच्चे बच्चियों की शादी में दिक्कत चल रही है, वो क्या करेंगे? उनके लिए संकल्प बोलें कि प्रभु माँ जो है तुलसी से बोलें कि माँ हमारे बच्चे बच्ची का अच्छे योग वर से, योग वधु से शादी करवाइए और उनके जीवन के समस्त दुख दर्द दूर करिए। ऐसा बोल करके माँ जो तुलसी है उनको जो चुनरी आपने लिया हुआ उड़ा दीजिए और वहाँ पर उनको शादी के लिए केसर युक्त चंदन भगवान ठाकुर जी को, मतलब श्री हरि विष्णु को लगाइए। माँ लक्ष्मी को पीला चंदन लगाना है। केसर युक्त चंदन नहीं हो तो हल्दी लगाइए, हल्दी का चंदन लगाइए, वही चंदन स्वयं को लगाइए और वहाँ पर एक मंत्र का आप जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जप करिएगा। और माँ का जो शादी विवाह है या ठाकुर जी से संपन्न हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो शादी करवाता है उसके शादी का जो योग नहीं बन पा रहा है उसका शादी का योग बनता है। और जो माताएं बहनें अगर तुलसी जी की शादी करवाती हैं जिनको कन्याएं नहीं हैं, तो ऐसी मान्यता है कि कन्या के पाव पूजन या कन्या दान के बराबर का उनको जो है पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसे समयों में आप शादी कराइए तो ऐसे पुण्य अर्जन होता है। आपके बेटे बेटियों की शादी भी अच्छे घर बर से होती है और उनको सफलताएं भी मिलती हैं। अब आता है कि जिनके यहाँ आर्थिक तंगी चल रही है वो क्या करें। जिनके यहाँ आर्थिक तंगी चल रही है, पीला वस्त्र ले लें। पीला वस्त्र जैसे हमने पहना है ऐसा वस्त्र आप धारण करेंगे और ऐसा ही पीला वस्त्र, पीली साड़ी या पीला कुर्ता, ये वस्त्र आपको दान करने के लिए लेना होता है। दान करने के लिए वहाँ पर एक घी का दीप प्रज्वलित करना है और उसके बाद एक लोटा जल रखना है भगवान विष्णु के सम्मुख। उनको पीले आसन पर स्थापित करिए, 11 पुष्प पीले कलर का अर्पित करिए और उनको केसर युक्त चंदन वहाँ पर लगाइए। वहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक माला जप करना है। चूंकि यह शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छे समय में पड़ रहा है तो ये शुभ मुहूर्त में जब पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। और चूंकि देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी जो होती है, ये अपने आप में बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना जाता है समस्त क्रियाकलाप के लिए, क्योंकि इसी दिन से, प्रबोधनी एकादशी के दिन से ही समस्त शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, जब योग निद्रा से भगवान हरि विष्णु जागृत होते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब आता है कि जिनके बच्चे बच्चियों को सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही, नौकरी या शिक्षा के क्षेत्र में, दोनों का उपाय एक ही है। आपको करना क्या है, जो बच्चे बच्चियां तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए या जो शिक्षा के क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, वो धार्मिक कुछ किताबें ले लें। जैसे रामायण है या हनुमान चालीसा ही है, सुंदर कांड की कोई किताब है, ऐसी किताबें ले लें। वो किताब क्या करें, कम से कम 7, 11 या 21, 51 जितनी किताबें आप ले लें मार्केट से, इसको भगवान विष्णु के सम्मुख रख दें। और उसके बाद क्या करें कि आप वहाँ पर 11 पुष्प कम से कम भगवान विष्णु के श्री चरण कमल में अर्पित करिए। केसर युक्त चंदन उनको लगाइए, वही चंदन स्वयं को लगाइए और वहाँ पर एक मंत्र का जप करिएगा, ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः। इस मंत्र का आप जप करिएगा जो सरस्वती मंत्र है। और इस मंत्र को जप करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करिएगा। पीले मिष्ठान का भोग लगाइएगा भगवान विष्णु को और वही मिष्ठान पूरे घर परिवार को आप प्रसाद के रूप में वितरण करिएगा। जो घी का दीप प्रज्वलित किया है, धूप बत्ती प्रज्वलित किया है, उस धूप बत्ती और घी के दीप को पूरे घर में दिखाइए और इस दीप को पूजा कक्ष में भगवान विष्णु के सम्मुख लाकर स्थापित कर दीजिए। और कोशिश करिए कि आप ये जो किताबें आपने वहाँ अर्पित करी है वह साधु संत
ऋषि मुनियों को या किसी विद्वत जन को या किसी भी नीडी व्यक्ति को दान कर दीजिए। तो इससे आपको जाप भी मिलता है और आपके घर परिवार में जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलताएं मिलती है और घर परिवार उन्नति होती है। जिनकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो रही वो क्या करें, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करके क्या करें कि कुछ गरीब लोगों को पीले वस्त्र दान करा दें। पीले वस्त्र दान करने से आपके घर में गुरुत्व का प्रभाव बढ़ता है, गुरु तत्व का प्रभाव बढ़ता है और घर परिवार नित नई तरक्की प्राप्त करता है, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हैं, रोग दोष कलेश विकार से पूरा परिवार जूझ रहा है, तो ऐसे समयों में ऐसे शुभ मुहूर्त में यज्ञ याजन का संकल्प कराना चाहिए। और अगर आप संकल्प कराते हैं और यज्ञ याजन कराते हैं, मंत्र जप होने के बाद यज्ञ याजन होता है, तो आपके जीवन के समस्त दुख दर्द दूर होते हैं, आपका जीवन कल्याणमय रूप से आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो यज्ञ याजन के लिए तो कहीं भटकना नहीं है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहाँ पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है हम जरूर करेंगे। आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।